नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। बिहार में कानून व्यवस्था का क्या हाल है वो बीते कुछ महीनों की वारदातों से ही साफ हो चुका है। कहीं दिन दहाड़े फायरिंग, कहीं घर में घुसकर हत्या, कहीं हंगामा तो कहीं बवाल। बिहार बेहाल हो रहा है और नीतीश कुमार मोदी हटाओ मुहिम में मशगूल है। जब बिहार को फिलहाल बेहतर शासन की दरकार है, तब नीतीश के दिल में सिर्फ 24 की सरकार है। क्या नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है? क्या पीएम मोदी को सत्ता से हटाना और खुद दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का नीतीश का सपना बिहार की सेहत के लिए हानिकारक होने लगा है? बिहार को दांव पर लगाकर नीतीश जिस शहमात के खेल में उतरे हैं, क्या उस चौसर पर नीतीश कामयाब होते दिख रहे हैं? जिस विपक्षी एकता के नाम पर नीतीश ने कई महीने तक पॉलिटिकल पर्यटन किया, तमाम रीजनल पार्टियों को एक मंच पर लेकर आए, नीतीश का वो प्लान क्या हाईजैक हो चुका है? नीतीश अलग थलग दिख रहे हैं, खामोश हैं, नाराज हैं। खामियाजा बिहार भुगत रहा है। सीएम बनने का इंतजार तेजस्वी का लंबा हो रहा है। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है और क्या नीतीश कुमार पर उठ रहे सवाल इतने गंभीर होते जा रहे हैं कि उनके पास जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं है। इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले कुछ बयान आपको सुनवाते हैं। आपको इसकी जवाब देनी होगी कि गृह विभाग आपके जिम्मे है। गोलियों का शिकार आम इंसान हो रहा है। कौन जिम्मेवार है? पद नहीं संभलता है तो इस्तीफा देना चाहिए, दूसरे को गृह विभाग देना चाहिए। बिहार के अंदर पूरी तरह से गुंडा राज, माफिया राज को आपने स्थापित किया है और सच की जानकारी जिले के अंदर से लीजिए। डाटा आंकड़ा आपके थाना का सही नहीं है। वो बालू, दारू और जमीन में माफियाओं के साथ ही गठजोड़ में और माल कमाने में लगा है। सच को स्वीकार करिए, उच्च स्तरीय जांच कराइए, सच सामने आएगा। हम लोगों को दुख है इस बात का, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही सभी अधिकारियों को जो है स्पष्ट जो है निर्देश किया है कि भाई जो भी लोग हों उसको छोड़ा नहीं जाएगा। बीजेपी का काम ही है बिहार को बदनाम करना। बीजेपी ने बिहार को जितना बदनाम किया है शायद ही और किसी ने किया है। लेकिन क्राइम रिकॉर्ड के मामले में दिल्ली से ज्यादा क्राइम कहाँ है? जो देश की राजधानी है, जहाँ पीएम रहते हैं, जहाँ राष्ट्रपति हैं, एनसीआर में जो आप देखिएगा कितना ज्यादा वहाँ जो एनसीआरबी के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं है तो दिल्ली में है। हत्या, किडनैपिंग, रेप, लूट तो दिल्ली में हो रहा है और होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत दिल्ली पुलिस आती है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये जंगल राज रिटर्न्स है, तो वहीं मौजूदा सरकार का ये कहना है कि आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। बिहार की बात मत करिए, आप दिल्ली का हाल देखिए। बिहार रक्त रंजित हो रहा है, लेकिन सुशासन बाबू को अब भी सब कुछ ठीक लग रहा है। बिहार में हो रही घटनाओं पर जब नीतीश कुमार से सवाल किया गया, उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। आपराधिक घटना घट रही है, कौन कर रहा है? आप जरा देखिए तो क्या बात है। यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है, कितना कम है। जरा फिगर तो देखिए, सारा फिगर जो प्रकाशित होता है तब देखिए, बहुत कम है। और कोई बिना मतलब का वो अपना ये सब बोलते रहता है ताकि मीडिया पर तो कब्जा कर लिया है। तो एक तरफा आना है तो वही सब चीज आता रहेगा, और हम लोग जो बताएंगे तो आपको चलने देगा। इसी पर करेंगे चर्चा। आखिर बिहार के इस हाल का जिम्मेदार कौन है? बिहार की बात अगर कर रहे हैं, बिहार का सवाल अगर पूछ रहे हैं, तो बाकी राज्यों का जिक्र बिहार की मौजूदा सरकार क्यों कर रही है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान स्टूडियो में हैं। धनंजय गिरी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, तालियों के साथ स्वागत करिए। श्याम सुंदर शरण, प्रवक्ता हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, नवल किशोर, प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ हैं, और सत्य प्रकाश मिश्रा, नेता जेडीयू हमारे साथ हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सत्य प्रकाश मिश्रा जी, मैं आपसे ही शुरुआत कर रही हूं। मुख्यमंत्री का यह कहना कि कहां हो रही हैं आपराधिक घटनाएं, क्या आंखें बंद कर लिया है सरकार ने? क्या पत्रकार की हत्या की घटना नहीं लगती? आपने जो शुरुआत करी है ना कि नीतीश कुमार जी बिहार का ख्याल नहीं रख रहे हैं, आपने शब्दों का भी चयन बहुत अद्भुत किया है कि पॉलिटिकल पर्यटन पे निकले। मैं आपको एक बात बता दूं, भारत में वो पहला राज्य बना जहां सबसे ज्यादा सुशासन की स्थापना है।
बिहार एनसीआरबी के, ये सच है कि एनसीआरबी के रिकॉर्ड में के मुताबिक 7वें स्थान पर है। सबसे ज्यादा अपराध की घटनाएं उत्तर प्रदेश, और देश में सबसे ज्यादा किसी शहर में अपराध है तो वो दिल्ली है। पहले 6 महीने के अंदर 260 मर्डर इस साल हो चुका, जो 40 ज्यादा है। पिछले साल इसी समय 240 हुआ था। और एनसीआरबी का डेटा स्पष्ट कहता है कि हर दिन 2 रेप की घटनाएं 2021 से 2022 तक हुई। आज तक भारत के गृह मंत्री से दिल्ली में पसरे जंगल राज पर किसी ने सवाल पूछा क्या कि जब एक लड़की दिन दहाड़े चाकुओं से गोदकर दिल्ली की सड़कों पर मार दी गई, किसी ने अमित शाह से जाके सवाल पूछा क्या? एक लड़का अभी हाल फिलहाल पिछले 6 अगस्त को दिन दहाड़े मार दिया गया दिल्ली में, किसी ने सवाल पूछा क्या? मैं अपराध को जस्टिफाई किसी भी कीमत पर नहीं करता, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो सुशासन है, प्रशासन है, उसने अपराध पर बिहार में सबसे ज्यादा काबू किया। आपको एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा सुखी महिलाएं हैं। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत नगण्य है एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक। रोड रेज की घटनाएं बहुत कम हैं। सड़क हादसे की घटना नगण्य हो चुकी है जब से लीकर बैन हुआ है। तो इस तरह की स्थिति में अगर कोई घटना पत्रकार की घटी है, हत्या हुई है, बहुत दुखद घटना है। और 24 घंटे के अंदर 4 गिरफ्तारी उसमें हो चुकी है। आपको एक बात बताऊं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है बिहार में। जैसे 2011 में मिड डे के एक पत्रकार को, बहुत फेमस पत्रकार थे, जे डे नाम था उनका, छोटा राजन के गैंग ने उनकी हत्या कर दी। किसी ने नहीं कहा जंगल राज नहीं है वहां। और 2020 में योगी राज की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में, बलरामपुर में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। सत्यप्रकाश जी, मेरा सवाल आपने शायद सुना नहीं। मेरा सवाल इस बात को लेकर था, अगर अपनी बात नहीं, आप अगर अपनी बात पूरी नहीं करने देंगे, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, मैं आपको आपकी बात पूरी करने दूंगी सर। मैंने आपकी बात सुनी योगी और मैं इंतजार कर रही थी कि आप बिहार पर ज्यादा बोलेंगे, लेकिन आप बिहार पर बोलने की बजाय आप दिल्ली की तस्वीर मुझे दिखाने लगे, आप उत्तर प्रदेश की तस्वीर मुझे दिखाने लगे। आज उत्तर प्रदेश की घटना पर चर्चा नहीं कर रही ना मैं उत्तर प्रदेश की घटना पर चर्चा नहीं कर रही हूँ। अगर बिहार में पत्रकार की हत्या हुई है तो मैं आपसे पूछूंगी, तो मैं आपसे पूछूंगी उत्तर प्रदेश की घटनाओं पर चर्चा मैं भारतीय जनता पार्टी से करूंगी। मुझे बिहार के हाल अगर जानने हैं तो मैं सत्यप्रकाश जी से सवाल करूंगी। आप नहीं चलेगा, आप लोगों को जवाब देना नहीं है। दरोगा की पत्नी को समझाइए, पत्रकार की पत्नी को समझाइए। ये है डाटा, ये डाटा देखो, ये डाटा बहुत पर मुस्कुराता हुआ निर्लज्ज मुख्यमंत्री, बहुत पर मुस्कुराता हुआ निर्लज्ज मुख्यमंत्री और उनके निर्लज्ज लोग आज को हुआ है। उस एंकर को नहीं मालूम है सबसे ज्यादा हत्या इस देश में उत्तर एंकर प्रदेश को में। क्या मालूम है और एंकर को क्या बोल नहीं मालूम है? सत्यप्रकाश जी, आप छोड़ दीजिए, आप ये छोड़ दीजिए। मैं आपको बोलने दे रही हूँ, लेकिन आप बिहार पर बोलिए, आप बिहार पर बोलिए। आपका तरीका भी ठीक नहीं है ना। आप आंखें बंद कर लेंगे और आप उत्तर प्रदेश पर चले जाएंगे और आपको लगेगा कि बिहार में सब कुछ ठीक है। ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा। मैं पहले बिहार पर चर्चा करूंगी, उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश में जाऊंगी। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है सत्यप्रकाश जी, जंगल राज है आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में। बहस होगा, आपका डिबेट छोड़ के जा रहा हूं मैं, ऐसे बात नहीं होता है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, आपको सवालों के जवाब नहीं देने हैं, आपको सवालों के जवाब नहीं देने और आपको चले जाना है, आपको चले जाना है। अब आप तो मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे कब टोकना है और आपको कब नहीं टोकना है। सरकार के पास कुछ बोलने के लिए बचा है धनंजय और ना उनके नुमाइंदों के पास। नहीं, आप नहीं बताएंगे ना कि मुझे बहस कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है। बोल रहा हूं, आप बीच में बोल रहे हैं। आप मुझे यूपी की तस्वीर दिखाते रहेंगे और मैं बिहार पर आपसे टोककर सवाल न करूं, ये आपको नागवार गुजरेगा, ये आपको नागवार गुजरेगा। अब एक सेकंड रुक जाइए धनंजय जी, धनंजय जी, उत्तर प्रदेश की तस्वीर, दिल्ली की तस्वीर आप लोगों को नजर नहीं आती और आप चलते हैं बिहार पर सवाल पूछने। ये नीतीश कुमार तो आपके साथ भी थे ना, तब क्यों नहीं बोल रहे थे आप? कोई पक्षपातपूर्ण बहस नहीं है सर, ये बोलिए धनंजय जी। देखिए, सुशासन को दूरबीन से खोज रही है बिहार की जनता और अपराधियों के लिए गोल्डन पीरियड चल रहा है। जंगल राज के भी कुछ कानून होते हैं, लेकिन जिसकी सरकार बनते ही कानून मंत्री फरार हो गया हो, वैसी सरकार से आप सरोकार की उम्मीद रखते हैं? मौतों पे जब मुख्यमंत्री की मुस्कान आप देख रहे हो, मौतों पे मुस्कुराता हुआ जब मुख्यमंत्री हो, और उनके नुमाइंदों के पास कहने के लिए क्या है? कहने के लिए यह बचा हुआ है कि आप चलिए, आप जो दरोगा की पत्नी के पास चलिए, आप पत्रकार की पत्नी के पास चलिए, उजड़ती हुई मांगों के पास चलिए, रोते हुए बच्चों के पास चलिए और उनको डाटा दिखाइए कि यह डाटा है। आप डाटा की बात कर रहे हैं। हर 6 घंटे पे बिहार में एक रेप हो रहा है,
हर दिन 7 मर्डर हो रहा है। ठीक। पिछले 9 महीने में 2406 मर्डर हुए हैं। तो इससे 1106 पहले जब आपके अरेस्ट साथ हुए। नीतीश कुमार थे तब सब कुछ ठीक था बिहार में, तब ये आंकड़े आपको अच्छे ये लगते थे? नीतीश जो कुमार आज ही आंकड़े बता रहे हैं ना दिखा रहे हैं। आपको। ये नीतीश कुमार के पूरे जीवन की पॉलिटिक्स क्या है, पूरे पॉलिटिक्स के यूएसपी क्या है? वो इस राज को जंगल राज कह रहे थे। जहां 15 अगस्त को बगल में लालू यादव बैठे थे और कह रहे थे कि लालू राबड़ी के राज में नहीं हो रहा था विकास कार्य। ये नीतीश कुमार की बात है। इस राज को जंगल राज कहने वाले खुद नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार उसी जंगल राज के गोद में ये बैठे हैं। नीतीश कुमार उसी जब आपके परिवारवाद साथ के बैठे पीठ पर थे बैठकर तब आपको समाजवाद और बिहार सुधार की की चिंता बात कर नहीं रहे हैं। होती थी। धनंजय जी एक सेकंड रुकिए, आप पहले सवाल सुनिए। जब ये नीतीश कुमार आपके साथ सत्ता में बैठे थे तब आपको चिंता नहीं होती थी बिहार की? तब घटनाएं नहीं हो रही थी, तब एक भी घटना नहीं हुई थी बिहार में अपराध की, जो आज आपको इसमें जंगल राज नजर आ रहा है क्योंकि आपका साथ छोड़ दिया है और अब आरजेडी के साथ है नीतीश कुमार, सरकार आपकी नहीं है। देखिए, घटनाएं अपराध की पूरे देश में पूरी दुनिया में न रुकी है न रुकेंगी, लेकिन घटनाओं के प्रति संवेदना कैसी है? असंवेदनशील सरकार। और सरकार, आप समझिए, जब चौथा खंबा का प्रहरी पत्रकार को घर से निकालकर मारा जाता हो, जब दरोगा को मारा जाता हो, घटनाएं कैसी घट रही है उस पर देखिए, और उस पर रिएक्शन देखिए नीतीश कुमार का। यूपी नीरो हो में चुका है नीतीश एक कुमार, बीजेपी नीरो। नेता की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है, क्या उसे भी जंगल राज कहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूं कि सरकार की कार्रवाई हिम्मत देखिए। नहीं है, कैसे उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगा पूरे साल में एक हुआ और बिहार दंगे में की बात 51 ही हुआ। नहीं करी मैंने धनंजय जी, मैं तो एक घटना को लेकर सवाल पूछ रही हूं। पत्रकार की घटना की जितनी निंदा होनी चाहिए, जितना सरकार पर सवाल खड़े होने चाहिए, मैं सवाल खड़े करूंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े आप ही के नेता की गोलियों से भूनकर हत्या हो जाती है, क्या वो भी जंगल राज है? उत्तर प्रदेश में जहां की पुलिस इसके पिछले शासनकाल में भैंस खोजने वाली पुलिस के भय से आज उत्तर प्रदेश में अपराधी भय थर थर कांप रहे हैं, और वहीं पर बिहार में 3 दर्जन से ऊपर पुलिस वाले बालू और दारू के केस में भागे फिर रहे हैं। वहां एक आईपीएस भी दारू के केस में है, कानून मंत्री फरार, 20 नाखून निकालने वाला मंत्री है। आप परिस्थितियों को परिस्थिति को समझिए। नवल किशोर जी, ऐसा क्या है कि सवाल पूछ लें तो आपको गुस्सा आ जाता है? बिहार की बात करें तो आप दिल्ली और उत्तर प्रदेश का आईना दिखाने लगते हैं। जहां आप लोगों की सरकार है, पहले वहां की बात आपसे की जाएगी ना, पहले बिहार का जवाब आप दें, उसके बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली की तस्वीर दिखाते रहिएगा। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। और ये देखिए, घटना वो चाहे आम आदमी के साथ हो या किसी विशेष आदमी के साथ हो, जो सरकार की जो संवेदनशीलता है वो सबके लिए समान होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस केस में जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला कि बहुत दुख की बात है और अधिकारियों को बोला गया है कार्रवाई करने के लिए। वहाँ का एसपी ने स्टेटमेंट दिया और विदिन 24 आवर गिरफ्तारियाँ हुई हैं। ये संवेदनशीलता जो है वो तो दिखाई देनी चाहिए। जब आप कहते हैं कि पूरे देश का बात आप क्यों पूछते हैं, तो हम जरूर पूछेंगे ये बात। क्यों? क्योंकि पूरे देश में डिबेट और विमर्श और नैरेटिव क्या बनाया जा रहा है कि जो लोग बिहार नहीं संभाल सकते वो देश कैसे संभाल लेंगे। अगर यही जो मेथड है इसको अपनाया जाए तो प्रधानमंत्री को बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। डबल इंजन की सरकार जो मणिपुर में थी उसको बहुत पहले रिजाइन कर देना चाहिए था। वहाँ के मुख्यमंत्री तो रेप और उस तरह के घिनौने जो घटनाएं हो रही थी वो बोल रहे थे यहाँ तो रोज होता है। ये तो ऐसे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार थी जहां पर वहां की पुलिस और असम राइफल एक दूसरे के खिलाफ में एफआईआर कर रहे थे, आमने सामने थे। तो देखिए, जो कथनी और करनी में फर्क है वो भाजपा में है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इस पर तो बहुत जबरदस्त है यूपी के संदर्भ में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर पुलिस के घेरे में कोई हत्या कर देता है, जो पुलिस भी है, मीडिया भी है, उसके सामने में कर देता है, तो यहाँ पर तो मिली भगत की जबरदस्त संभावना दिखती है। और वो एक केस में नहीं है, कई केस में है। तो मेरा ये कहना है कि अगर अपराध की संबंधित घटनाएं हैं या जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित घटनाएं हैं, किसी राज्य को तुरंत जंगल राज घोषित कर देना वो कहाँ तक जायज है? अगर वो चीज है, वैसा केस राज्यवार अगर कहिए जहां पर बीजेपी की सरकार है, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, आप बोलिए, अनेक उदाहरण है रोज पेपर में आते हैं। जब बात बिहार की हो तो मैं व्यक्ति को कंपैरिजन उत्तर बदनाम प्रदेश करने से का। करूं। एक सेकंड, जब घटना बिहार की हो तो मैं कंपैरिजन उत्तर प्रदेश से करूं। उत्तर प्रदेश की घटना हो, मणिपुर की नहीं, मैं घटना आप- हो तो देखिए, मैं बिहार का जिक्र करूं। मैं आप पर ऐसे सवाल थोड़ी ही ना नहीं उठा रहा, सियासत मैं आप पर चलेगी। सवाल ही नहीं उठा रहे। मैं विरोधी आपको सिर्फ दल। एक उदाहरण दे रही हूँ। आप लोग यही करते हैं ना, मैं बिहार का सवाल करूंगी तो आप कहेंगे आप उत्तर प्रदेश ये पर तो नहीं बोलती प्रधानमंत्री हैं, कर रहे थे। आप मणिपुर जब पर नहीं मणिपुर का बोलती सवाल हैं। पूछा मैं गया, मणिपुर तो पर सवाल राजस्थान, करूं मध्य तो आप प्रदेश गिना कहते रहे हैं थे। कि देखिए राजस्थान में क्या हो रहा है, आप ये नहीं पूछते हैं। नहीं, अपने अपने प्रदेश की अरे, जिम्मेदारी आप लेंगे कि नहीं, कोई और लेगा? प्रधानमंत्री तो पूरे अरे देश के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है देश ना। के सुनिए ना, प्रधानमंत्री अरे हैं गिरी जी भाई। सुनिए ना, आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपको मौका वो जबरदस्त ज्यादा देंगे, इसमें मुझे मालूम है, लेकिन जो मौका है उसको मत छीनिए। जब प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जा रहे थे तो वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूरा देश गिना रहे देश के थे। प्रधानमंत्री। जबकि मणिपुर की घटना है, कंप्लीट करने दीजिए, आप बोलिएगा ना जितना बोलना होगा। मणिपुर की घटना, जबकि इन सारे
तरह के अपराधों में सबसे घिनौना है, सबसे दुर्दांत है। हाँ। उस पर जब सवाल पूछा अब जा रहा अपराधों था तो 100 दिन तक शांत रहे। अब अपराधों को एक हम मशीन लेकर ये नापने लग जाएंगे कि कौन सा जघन्य अपराध है और कौन सा जघन्य अपराध नहीं है, और उसके मुताबिक फिर मैं चर्चा बुलाऊं और उसके मुताबिक फिर मैं आप लोगों से सवाल करूं। बिल्कुल ये नहीं, मतलब है बिल्कुल आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरा देश और दुनिया जानता है कि जिस तरह के कार्यक्रम, जिस तरह के अपराध का कार्यक्रम या घटनाओं का कार्यक्रम मणिपुर में हुआ है, जहां पर कि पुलिस को कहा जा रहा है कि अगर इस समुदाय का पुलिस है तो दूसरे समुदाय के एरिया में नहीं जा सकता है, इस तरह का माहौल कैसे बना? ठीक है वहां सर, पर देखिए, डबल आप इंजन भी की तो सरकार बिहार थी। की बात करते अमित करते शाह, मणिपुर पर पहुंच गए अंतिम ना। बात, अपनी उसके बाद इसे सरकार की पूछेंगे। जिम्मेदारी आप तय कर सुनिए लीजिए, पहले, कुछ तो नहीं, शायद आपने एक बात- दूसरे के स्टेट आपने दिखाने मान की लिया जरूरत बिहार नहीं में पड़ेगी। बिहार में- धनंजय जी एक सेकंड, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं कि अंतिम बात, अमित शाह जी मणिपुर में जाते हैं, चुनाव के समय कहते हैं कि हमें मौका दीजिए, 25 साल तक शांति रहेगी, डबल इंजन की सरकार है, और 100 दिनों तक प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, वीरेंद्र सिंह को बर्खास्त नहीं किया जाता है। आपने ये भी देखा होगा। मेरी चर्चा आज मणिपुर पर नहीं है, बिहार में भी है। मणिपुर बिहार में में जो अंतिम हुआ, बात, अंतिम मणिपुर बात में बिहार जो पे, हुआ, बिहार पे। कई बार चर्चा बुलाई गई और सवालों के ठीक, घेरे में मैं भारतीय भी जनता पार्टी मान रही। लिया, मैं कह रहा हूं कि बिहार पे अंतिम बात, हाँ। जिस भाजपा, मैं आपके ऊपर सवाल नहीं करा करूं, हाँ। भाजपा के राजनीति कथनी और करनी पे सवाल है। आपने देखा होगा कि पिछले बार जो भाजपा कार्यकर्ता का दुखद निधन हुआ, उसका कितना इन्होंने उपयोग किया। भाजपा के कार्यालय में ले गए, ठीक, छोटा सा दिल्ली जवाब से देना चाहिए, 4 फटाफट से। सांसद, उपयोग? 4 सांसद, उपयोग? सुन लीजिए, पौधों पर उपयोग कर रहे वही हो बात। मरे हुए लोगों इनको को, नहीं जिन्होंने रोक सकते शहादत हैं दी, आप। जिन्होंने अपने मैंने जीवन सवाल को यही प्राणों को किया है उत्सर्ग ना कर नवल दिया। जी, मैं अब उपयोग आपने कर रहे भरपूर हो। समय दिया इनकी था घटिया बिहार पर बोलने मानसिकता, के लिए। इस पार्टी की धनंजय जी मानसिकता पहले बता सवाल रही तो है। सुन लीजिए जिस ना। पार्टी के लोग अरे उसकी पहले मानसिकता सवाल बता सुनिए रहे ना हैं। सर, सवाल उपयोग सुनिए कर तब रहे तो ना जवाब देंगे। पहले सवाल सुनिए। जब बात बिहार की हो रही है तो जाहिर सी बात है कि वो आपको मणिपुर की तस्वीर भी दिखाएंगे, वो आपको उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि जब सवाल आपसे उत्तर प्रदेश मणिपुर पर किया जाता है तो आप भी तो कहते हैं देखिए देखिए राजस्थान देखिए, देखिए देखिए आप छत्तीसगढ़ देखिए, देखिए देखिए आप बिहार देखिए। अरे इस तरह का बोलिए, व्यक्तिगत, धनंजय जी। कम से कम भाषा पे नियंत्रण। मैं जानता धनंजय हूं जी, कह रहा हूं, कि गलत बात कह रहे हैं। आपके दिल में आप नफरत बिल्कुल भरी गलत बात हुई है, कह रहे हैं। लेकिन बात सुन लीजिए पहले। मैं बस 3 बात उपयोग? करके समाप्त किसी करता की हूं। मृत्यु उपयोग? इसलिए मेरा ये- सवाल आपने शायद नहीं सुना। उपयोग- एक सेकंड नवल जी, एक सेकंड, मेरा सवाल आपने शायद नहीं सुना। मैं ये कह रही हूं कि जो काम, जिस काम के लिए आप टोक रहे हैं अपने साथी को, जिस काम के लिए आप बिहार सरकार को सवालों में खड़े कर रहे हैं, वही सवाल तो आप पर भी खड़े हो रहे हैं कि आप भी सिर्फ दूसरे राज्यों को दिखाते रहते हैं। नहीं, हम पूरे भारत के भूभाग की चर्चा करते हैं। अगर प्रधानमंत्री हैं तो बिहार के प्रधानमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने देश के किसी भी भूभाग पर हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, यही हम लोगों ने बचपन से अपनी शाखाओं में सीखा है और 100 यही दिन हमारे तक शांत हृदय में रहेंगे बसा हुआ मणिपुर है। पे। यही हमारे हृदय में बसा हुआ है और इसीलिए मणिपुर की मणियों की लूट हुई है और जिस वहां की जो घटना है उसकी बहुत लंबी कहानी है। अगर उसके इतिहास में जिम्मेदार चले कौन है जाए, 6 साल अगर से? उसके इतिहास में चले जाए तो सालों पुराना इतिहास है। फिर 1952 से लेकर के उसी मणिपुर के वहां के अलगाववादी संगठनों के साथ आप कहां बैठक करते थे? लंदन में करते थे, बताइए। अमेरिका में ठीक है, सर, लौट करते करके थे। ये आप और आ आज जाते वो हैं, लेकिन कानून इतिहास, व्यवस्था कब पांच तक इतिहास प्राचीन को विषय पकड़ के बिहार आप है। लोग, कब तक इतिहास को पकड़ के आप वहीं लोग प्राची बचते जी, रहिएगा आज सर। विषय वर्तमान में बिहार इतिहास है। कुछ है इतिहास नहीं। जो था इस वजह से वर्तमान में सिर्फ आपको झूठ सत्ता बोलते में हैं। लेकर आई ना वहां की जनता, क्योंकि चाहिए था शांति, और अब अभी भी आप इतिहास को दोष देते रहेंगे तो सुधर गए हालात। श्याम सुंदर शरण जी, क्या हो रहा है ये बिहार में, और अचानक से आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अब नीतीश कुमार बिहार को संभाल नहीं पा रहे हैं? देखिए, अब जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता तो भाग गए, पलटू राम पहले थे, आज भगेड़ू राम भी हो गए। कोई सवाल जब उनसे करो, जब मुख्यमंत्री से कोई सवाल करो, जब उनकी सरकार से कोई सवाल करो, तो वो जिस तरह से, अब नवल भाई भी प्रोफेसर हैं, इतने विद्वान हैं, और ये कह रहे हैं कि राजस्थान देखो, मध्य प्रदेश देखो। अरे भाई, उत्तर प्रदेश अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान ही देखना है तब फिर नीतीश कुमार को क्यों बिहार की जनता ने चुना है? पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप आपराधिक घटनाओं में अगर कोई इनसे भ्रष्टाचार पर पूछिए तो कहेंगे देखो देखो फलना पार्टी का फलना नेता सब तो भ्रष्टाचारी है, आप हमको केवल कह रहे हैं। मतलब इनको न कहिए इसलिए कि और भी लोग हैं। तो ये तो नहीं कहते कि हाँ हम चोर नहीं हैं, हम लुटेरे नहीं हैं, हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं, हम आपराधिक घटनाओं के सहभागी नहीं हैं, दूसरे भी हैं इसलिए इनको नहीं टोका जाए, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हमको दिल्ली और उत्तर प्रदेश राजस्थान देखना है तो आप ये भी देखिए कि आप जिस धरा पर अभी खड़े हैं, यह मुझे लगता है कि इस पर कभी विवेचना होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में आप फिल्म सिटी तो देखते हैं, पटना में इन्होंने क्या 18 साल में और दोनों भाइयों ने 32 साल में खड़ा किया है।
एक स्कूल नहीं है 17 जहां अब देखिए, लीजिए अरे आप झूठ बोल अरे रहे हैं ना। हम झूठ बोल रहे हैं कि झूठ आप बात बोलिएगा ना। 2005 से 2020 आज तक में 17 साल कौन था वहां आप पे? 90 आप पूछिए ना। अरे आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? 1 रुपया आप क्या कर रहे हैं उनके साथ? 1 रुपया नहीं, आप क्या कर रहे हैं उनके साथ? अरे 15 साल आपने लूटा और 18 साल से अब उनके साथ आप गलबैया मिलाएं तो ठीक है। कुछ नहीं आता है। नहीं, आप बोल दीजिए हमको लोगों कुछ को, नहीं सबको आता है। आपको आता कुछ नहीं 9वीं पास आता। को है, एकदम हमको नौवीं- कुछ नहीं आता। 9वीं 9वीं पास फेल को के सब सामने आता है। नतमस्तक क्या है। फालतू बात करते हैं? फालतू के अरे क्या बकवास फालतू कर बात रहे है प्रोफेसर हैं। आपको कुछ नहीं साहब? आता। अरे खुद ऐसे- प्रोफेसर ऐसे होकर शब्दों 9वीं का पास इस्तेमाल व्यक्ति मत को आप करें, नेता श्याम बने जी। हुए हैं श्याम और आप जी। हमको कहते हैं कुछ नहीं श्याम आता। जी, श्याम जी, देखिए, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए ना। सोच है, अच्छा, ठीक है। बिहार को रसातल में पहुंचा दिया आपने। प्रधानमंत्री का क्या बिहार है? को रसातल में पहुंचा दिया शिक्षा है? आपने। बताओ ना। अरे क्या डिग्री है? प्रधानमंत्री आता की है? डिग्री तो पूरी आता दुनिया है देख कुछ? रही है। कुछ आता है? मालूम है प्रधानमंत्री को तो कुछ? ग्लोबल लीडर कुछ नहीं दुनिया है, मान कौन चुकी सा है। लीडर? अरे आप अरे ठीक है। एक परिवार से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप एक परिवार से आगे नहीं बढ़ श्याम पाते जी। हैं। अब क्या फालतू बात करते हैं? श्याम जी, पूरे बिहार को रसातल में डुबा देने वाले रोकना लोग। पड़ेगा, और आज रोकना हमको इसके पड़ेगा। पहाड़ श्याम बनाए जी, हैं। और नवल जी प्लीज, नवल जी प्लीज नहीं, देखिए, ये घटिया सवाल बात करना ये सवाल नहीं, ये सवाल आप ये मुझे सवाल आप एक सेकंड बोलने पहले नहीं सवाल है। सुनिए, पहले आप सवाल मुद्दों पे सुनिए। बात कीजिए। ये सवाल आपको इनसे भी पूछना नहीं है चाहिए तो था। क्या है? अरे सुनिए ना बिल्कुल नहीं है। श्याम जी, शिक्षा पे सवाल श्याम है जी क्या? एक सेकंड, आप नवल जी बताइए। नवल जी मैं कर लूं सवाल। आपको अगर सवाल पूछना था तो इनसे भी आप सवाल पूछते, क्योंकि ये भी इतना ही इनसे भी जिम्मेदार है। सवाल मुझे देखिए, एक ब्रेक हिम्मत लेना है, नहीं मुझे है, एक ब्रेक उनको लेना है। सीखना है, बिहार पर कौन है? लगातार चर्चा जारी रहेगी। 18 छोटा सा साल से ब्रेक, गृहमंत्री आप हो देखते रहे रहिए हैं। इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।